हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम वीक में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एनसीएल, कोल इंडिया या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्को डिगामा एवं उसके मलालों ने भारतीय भूमि पर कब कदम रखा? बताइए फ्रेंड, वास्को डिगामा एवं उसके मलालों ने भारतीय भूमि पर कब कदम रखा? इसका आंसर है 1998 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? बताइए फ्रेंड, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? इसका आंसर है राणा कुंभ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिकंदरा, आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है काबुल, अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है इब्राहिम लोदी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण कार्य में किसके साथ युद्ध किया था? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है पोरस के साथ, और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध प्राचीन हिंदू विधि का लेखन किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है मनु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुर्थवर्गीय विभाजन किसकी सभ्यता में उत्पन्न हुआ था? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है आर्यों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में विख्यात व्यक्ति वाले प्राणी थे, कौन थे? इसका आंसर है एक गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और कब की गई थी? और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज ने पराजित किया था, किसे किया था? इसका आंसर है टीपू सुल्तान को। 1798-99 में दक्षिण भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद डेक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कब की थी? 1905 ईस्वी में पुणे, महाराष्ट्र में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के गद्दार काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया नाम निश्चित किए जा सकते हैं? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में सदस्यों की पदवाविधि क्या है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिमंडल सचिवालय का नियंत्रण कौन करता है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, इसका आंसर है राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है महानदी, जो कि उड़ीसा में है। इसका निर्माण 1957 ईस्वी में किया गया था और इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, कौन है? इसका आंसर है काराकोरम नहर, और इसका निर्माण सोवियत संघ के ज़माने में सन 1954 में शुरू हुआ था और इसकी लंबाई है 1365 किलोमीटर, और यह दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है, इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अधिकतम विदेशी विनिमय किसके निर्यात से प्राप्त करता है? इसका आंसर है रत्न एवं जेवरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त करता है या फिर होता है? इसका आंसर है उत्पाद शुल्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ और गैर अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या है, कितनी है? इसका आंसर है 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? इसका आंसर है विटामिन ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होती है? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर है मज्जा से।
इसे हम बोन मैरो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों में अंधता यानी कि अंधेपन का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है विटामिन ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसका आंसर है कमल, जिसे नीलम्बो नुसिफेरा गेटर्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हसदी बागो परियोजना या मिनीमाता परियोजना किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बागो गांव में स्थित यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 86 मीटर है और यह बांध लगभग 555 मीटर लंबा है और इसमें 11 गेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिवासी ग्रुप सहरिया या संबंध किस राज्य से है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है झारखंड के लातेहार जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विम्बलडन प्रतियोगिता किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनराज पिल्ले किससे संयोजित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है 73 डिवीजन। और कितने जोन है? 17 जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आग सान सू की जिसे नोबेल शांति पुरस्कार जीता है किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है म्यांमार से और इन्होंने राफो पुरस्कार जीता है। राफो पुरस्कार व विचारों के स्वतंत्रता के लिए टकराव पुरस्कार से और 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया और ये प्रमुख विपक्षी नेता म्यांमार की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंजलि भागवत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किसके लेखक हैं? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रणभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास इन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झरिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक हैं कौन है? इसका आंसर है बाना भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था दिल्ली चलो? यह नारा किसने दिया था? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने और 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने इन्होंने ये नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का फिल्म और टेलीविज़न परीक्षण संस्था कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है 11 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन है? इसका आंसर है रीटा फारी। इन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड बनी और रीटा डॉटर बनने वाली दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड भी है और इन्होंने फिल्म के लाइन पे जाने से मना कर दिया था। मनमोहक रेखा विभाजित करती है? इसका आंसर है भारत एवं चीन को और जिसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है? इसका आंसर है बुलंद दरवाजा और इसका निर्माण अकबर ने 1802 ईस्वी में करवाया था और इसमें 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53.83 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में आबादी वृद्धि की सबसे अधिक दर 1991 से 2000 के दौरान थी? इसका आंसर है नागालैंड की थी। इसमें 64.53% जनसंख्या थी और केरल में सबसे कम 9.43% जनसंख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक किस राज्य का नृत्य रूप है? इसका आंसर है उत्तरी भारत का। और कथक किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यालय है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है 2002 से 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहा जाता है? इसका आंसर है शिवरमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा के रूप में लिखी गई है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है बाबरनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? इसका आंसर है सहायक संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी या मसूड़े में खून बहने की शिकायत किस विटामिन की कमी से होती है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? इसका आंसर है केसी न्योगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका आंसर है सीमा शुल्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर है आर.के. शनमुखम चेट्टी और इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले सेवा कर का आरोपण किया गया कब किया गया? इसका आंसर है 1994 से 1995 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवा कर की उगाही करता है कौन करता है? इसका आंसर है आयकर विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय बजट को कहा जाता है क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मानसून का जुआ, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस में भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए घटाते हैं? इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद हॉर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर है चुंगी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य वित्त निगम एसएफसी की स्थापना हुई थी कब हुई थी? इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कर के प्रकार है? इसका आंसर है भारत में टैक्स को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है राजस्थान के बीकानेर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाने जाने वाली नहर परियोजना कौन सी है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है 1884 में, और इसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नामिच नाफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है दक्षिणी अंडमान में, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है 2 घंटे के, और सौराष्ट्र पश्चिम भारत के गुजरात में स्थित है, जबकि अरुणाचल उत्तर पूर्व के भारत में स्थित है। दोनों स्थानों के बीच भौगोलिक दूरी अधिक होने के कारण समय अंतराल भी अधिक है, और भारत का मानक समय IST इलाहाबाद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है कपास। भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है कंडला बंदरगाह को, और ये गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, और यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरचुक्की प्रपात भारतीय किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है कर्नाटक में। भरचुक्की प्रपात बेंगलोर के 130 किलोमीटर दूर स्थित, वास्तव में यह जलप्रपात शिवनासमुद्रम प्रपात की हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? इसका आंसर है बिना रिफाइनरी की, और बिना रिफाइनिंग तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इस तेल शोधक की स्थापना 2011 में भारत के ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में है, और ये हिमालय की एक पर्वतमाला है। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें।